मीडिया के साथियों, आज हमारे आंदोलन का 80 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और दिल्ली के कम से कम 8 जगह में धरने लगे हुए हैं, जहां 5 बड़े धरने हैं। इस बीच हमने बहुत ज़्यादा और भी प्रोग्राम किए, भारत बंद जैसे किए, रोड ब्लॉक किया। इसमें हमारे उत्तराखंड के नवरीत सिंह 26 जनवरी को शहीद भी हुए, उसके साथ एक और साथी भी शहीद हुए। 125 के करीब किसान लीडर जेल में हैं और कोई 27 के करीब किसान जो हैं अभी भी अनट्रेसेबल हैं, गुम हैं, वो मिसिंग हैं। तो इस पूरे आंदोलन में जो हमने अपनी डिमांड 4 ही मुख्य रखी थी, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और इसमें हमने जो आने वाले दिनों के बारे में प्रोग्राम रखा है वो आपसे शेयर करते हुए वैसे शेयर कर लिया होगा। उसमें यह है कि 14 तारीख को हम पूरे देश में वो हमारे 230 के करीब किसान जो शहीद हुए हैं और जो पुलवामा में सरकार की गलतियों के कारण जो शहीद हुए जवान हैं, किसान और जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में गांव और शहरों में 14 तारीख को मशाल जुलूस और कैंडल मार्च जो हैं वो किए जाएंगे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। 16 तारीख को पूरे देश में अपने सर छोटू राम जी की याद में पूरा दिन जो है उनको जिला स्तर में और तहसील स्तर में, ब्लॉक स्तर में मीटिंग्स करके, बड़ी बड़ी हरियाणा के थे वो, उन्होंने किसानों के लिए बहुत योगदान किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया किसानों के बारे में, उसके लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जाएंगी। 18 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे 4 घंटे के लिए पूरे देश में रेल का चक्का जाम किया जाएगा। और इसके साथ ही आप जैसे जानते हो कि पूरे दिल्ली के इर्द गिर्द चारों तरफ बड़ी बड़ी किसान पंचायतें हो रही हैं जो लगातार जारी हैं। कल भी करनाल के इंद्री में है, कल होकेहटिया बहादुरगढ़ में और बेलारी में। तो ये किसान पंचायतों के जरिए हम जनता का दबाव संघर्ष सरकार के ऊपर और ये धरने हैं उनको बढ़ाते हुए सरकार के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को जल्दी से जल्दी माने, ताजो हम आराम से उठकर अपने बच्चों के पास जाएं, बच्चे अपने माँ बाप के पास जाएं। ये जो माहौल है सरकार ने बनाया हुआ, बीजेपी एनडीए की सरकार ने, इसको एक तरह से किसान अपनी जीत कर लौटें अपने अपने घरों में। पूरे देश से किसान आए हुए हैं, केवल पंजाब के नहीं है, केवल यूपी के नहीं है, पूरे देश का किसान आज जाग उठा है, लोग जाग उठे हैं। इसके पर आज ही आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ है, पूरे दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। तो इसके लिए हम ये आपको ये आपके मीडिया के जरिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आंदोलन हमारा आगे बढ़ रहा है। इस आंदोलन की तपिश को, गर्मी को समझे सरकार और किसानों की डिमांड्स को माने। धन्यवाद। राज्यपाल ऐसे है, सरकार बार बार सारे देश को गुमराह कर रही है कि हमें बताया नहीं जा रहा कि इन कानूनों में काला क्या है। हम 3 बार इन 11 मीटिंगों में 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके हम सरकार को बता चुके हैं इसमें काला क्या है, और हर क्लॉज पे सरकार कहती रही इसको अमेंड कर देते हैं, इसको अमेंड कर देते हैं, इसको अमेंड कर देते हैं। और एक बार तो यहाँ तक सरकार ने कहा अच्छा इतना अमेंड करवा लो, इसमें कुछ भी ना रहे। तो हमने कहा तो इसको रखने का क्या फ़ायदा है, इसको वापस ले लो। तो सरकार देश को गुमराह कर रही है, बार बार झूठ बोल रही है। और अब तो इस बात का बेहद अफसोस है, हम देश के प्रधानमंत्री के एक एक शब्द पे दुनिया गौर करती है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जिस तरह से किसानों को डिप्लोमेटिक गालियां दी, किसानों को परिजीवी कहा, किसानों को आंदोलनजीवी कहा, किसानों के इस आंदोलन की निंदा करने के लिए सब हदें पार कर गए, उसकी देश के सारे किसान निंदा करते हैं। और हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री उखड़ गए हैं, उनको मर्यादा का ख्याल भी नहीं रहा, इसीलिए वो किसानों को गालियां दे रहे हैं। हमारे अंदर वो लिखी जा चुकी हैं वो गालियां। तो देश के किसान जब समय आएगा उसका भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे कि ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनाया जिसको बोलने की तहजीब भी नहीं है, किसानों को अन्नदाता कहने वाला, जो सारे देश को खाने के लिए पैदा करके देता है, उसको ऐसी गालियाँ बिल्कुल ही बर्दाश्त के योग नहीं है। और हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार को ये गलतफहमी है कि मौसम बदल रहा है और काम का समय शुरू होने वाला है। इस मौसम का हमारे ऊपर कोई असर नहीं। गांव-गांव पंचायतें हो रही हैं और ये तय हो चुका है कि यहाँ लोग जो बैठे हैं उनका काम पीछे बैठे किसान करेंगे और जब ये वापस जाएंगे इनकी जगह और किसान आ जाएंगे। ये कंटिन्यू करेगा। दुनिया को कोई ताकत किसान को ऐसे निराश करके भेजने की हिम्मत नहीं रखती। हम पीसफुली यहाँ बैठे रहेंगे और आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। गुरनाम सिंह देखिए, बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है। 11 दौर की इसमें मीटिंग हुई है और 11 दौर की मीटिंग के बाद भी नतीजा 0 निकला है। और कई बार हमने एमएसपी पे बात करनी चाहिए, लेकिन एमएसपी पे सरकार एकदम किनारा काटती है। जैसे ही बात शुरू करते हैं सरकार किनारा काटती है। और जिस दिन अमित शाह जी से मीटिंग थी उस दिन अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम एमएसपी पे खरीद नहीं सकते, साफ कर दिया था। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हम ये कहते हैं कि मोदी जी झूठे थे, झूठे हैं और झूठे रहेंगे। जिस तरह से वो इस आंदोलन को प्रताड़ना कर रहे हैं, आंदोलन की हम उसकी निंदा करते हैं। जैसे उन्होंने अपने गुंडों से हमले करवाने चाहे। 3 बार हमारे आंदोलन पे हमले हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी के नेता साथ में हैं, जिसमें पुलिस साथ में है, जिसमें उनके बाकी लोग साथ में हैं। 3 बार आंदोलन पे हमले हो चुके हैं और उसके बाद जो उन्होंने भाषा बरती है वहाँ पे वो अति निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन आंदोलन जीवियों ने देश को आज़ाद कराया था। इन आंदोलन जीवियों ने उसके बाद हर लड़ाई लड़ी है इन आंदोलन जीवियों ने। और आज भी जो हमारी लड़ाई है वो देश को बचाने की है, वो भुखमरी से देश को बचाने की है, वो आर्थिक गुलामी से देश को बचाने की है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं आंदोलन जीवी। तो हमें अपने आंदोलन जीवी होने पे गर्व है, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं, जो ये आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने तो देश की आज़ादी की लड़ाई में भी कोई योगदान नहीं दिया। और यहाँ पे वो महात्मा गांधी जी की पोती बैठी थी, महात्मा गांधी जी को इन्होंने मारा था। ये 60 साल तक इन्होंने अपने जो उनका दफ्तर है उस पर झंडा, तिरंगा झंडा नहीं लगाया। ये देशभक्त कहाँ से हो गए? देशभक्त लोग ये बैठे हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं। इनके अब इतिहास उठा के देखें, देश की लड़ाई में इनके परिवारों से शहीद हुए। आज़ादी के बाद जो सीमाएं संभाली वो सारे इनके परिवारों से शहीद हुए अभी तक। तो ये जो आज जो देशभक्त बन गए हैं, तो वास्तविकता ये है कि आज भी वो देश को खा रहे हैं। देशभक्ति के नाम पे तो खाली हमें लड़ा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जो देश का हाल हो गया, सोने की चिड़िया देश को आज भी ये कारपोरेट के हवाले कर रहे हो। देश का भोजन कारपोरेट के हवाले कर रहे हैं। सारे देश का भोजन अगर गोदामों में बंद हो जाएगा तो मार देंगे सारे देश को। कल तो सारा पानी भी बंद कर देंगे। आज भोजन बंद किया, कल पानी बंद कर देंगे। उसके बाद खेती भी ये लोग करेंगे, उसके बाद सारा बिजनेस तो इनके पास चला ही गया। तो ये आंदोलन जो है देश को बचाने का आंदोलन है। और मोदी बीजेपी के इस तरह के व्यवहारों से जो है वो आंदोलन बंद नहीं होगा। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी। उसमें कितना टाइम लगे, उसमें कितनी कुर्बानियाँ देनी।